एक्सपेक्टेशन जब खुद से करने की बात आती है तो इट्स लाइक सेटिंग अ गोल। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस दूसरों से करने की बारी आती है तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया भी जाए और कितना एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है, मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि कोई भी जो पर्सन है वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर नहीं सकते। हम खुद नहीं कर सकते किसी की, तो कोई और क्यों करेगा। लेकिन वो एक लिमिटेशंस डिसाइड होना कि हाँ इतनी करी जा सकती है या हमें करनी ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा पूछना था। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये कहाँ से आती है, इसका रूट कॉज क्या है? अगर उसको हम समझ पाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती है, एक हमारी औरों से होती है, एक हमारी खुद से होती है। पहले शुरू करते हैं औरों से क्या होती है हमारी एक्सपेक्टेशन और क्यों होती है। औरों से इसलिए होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझते हैं कि हम एक्चुअल में क्या है। हम सच नहीं बोलते हैं, हम सब झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, औरों से भी और खुद से भी। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। क्या जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो क्या? सच बोलो। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि वो ऐसा सोचे ही नहीं, क्योंकि सोच पे जब आपके खुद के ही अपना कंट्रोल नहीं है तो उसकी सोच पर उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, उसमें क्या दिक्कत है? और कभी कभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाना भी नॉर्मल है, आपका भी सामने वाले का भी, तब उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कभी एग्रेसिव ही नहीं होगा या नहीं होगी, गड़बड़ हो गई। उसका कभी मूड खराब ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे। तो पहले खुद को समझ लो। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली, अब आप सामने वाले को समझ सकते हो। नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अब आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। नहीं तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप उससे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे जो बिल्कुल बकवास है। और हमारे चारों तरफ सिर्फ बकवास ही बकवास है, रियलिटी तो कहीं है ही नहीं। एक सास आकर के अपनी बहू को बोलती है कि तू तो मेरी बेटी से भी बढ़ करके है। फिर जो उस घर में होता है वो उससे बिल्कुल अलग है जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है। ये सच है नहीं है? तो क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत ही झूठ हो गई। तो अब यहां पे लड़ाई झगड़े होने हैं, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, रियलिटी पे तो कहीं बेस्ड ही नहीं है। तो अगर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, अब आप बड़े आसानी से सामने वाले को समझ सकते हो, क्योंकि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है फंडामेंटली। तो जिस पैरामीटर पे आप खुद को जज करते हो, खुद से सच बोलो, खुद को जिस तरह से जज करते हो वैसे ही सामने वाले को जज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने लिए हम जो मर्जी करें वो सब चलता है, बट सामने वाला जरा सा भी कुछ कर दे तो वो नहीं चलता है, तो गड़बड़ हो गई। देन यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। सामने वालों से जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का सही तरीका है वो है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। फिर आप सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा है उसको फील कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड होगी। फिर आप काफी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट इस सब के लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर एक बेसिक लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपको पता होगा कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, या अभी उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको खुद भी नहीं पता होगा अपने बारे में इतना जितना आपको पता होगा, अगर आप खुद को जानते हो तो। सो बेसिकली आपने एक सेशन में बोला था कि पहले लिस्ट बनाओ कि प्रायोरिटी वाइज इफ़ यू वांट टू, मतलब कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो या किसी के लिए भी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, दो चीज़ है जो मैंने लिस्ट में बनाई है। बट वो हम लोग आगे ऐसा कैसे करें कि सामने वाला जो पर्सन है वो ये मतलब वो टेस्ट कैसे करे एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली कि ये फुलफिल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट देखना है सामने वाले आप पे, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। तो वो अगर एक बार मिले या दो बार मिले उससे ट्रस्ट नहीं समझेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग दिमाग में कैसे होनी चाहिए? तो उस वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी से 2-3 बार मिल रहे हो और एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, अभी तो वो बस अपने आप को ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से कुछ दिखा रहा है या दिखा रही है, जो सब नकली है।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा, उसकी असलियत आपके सामने आएगी। हो सकता है वो बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत ही सॉर्टेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अंदर से पता लगा कि वो तो पूरी तरह से बुरा हाल है। तो वो तो टाइम के साथ साथ पता लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, देखना, ध्यान से समझना, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए हैं, अब क्या करें? एक तो हो गया कि अभी 2, 4, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो अभी तो डेटिंग चल रही है, अभी तो टाइम पास चल रहा है, दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। बट मैं कह रहा हूं 10 साल हो गए रिलेशनशिप को, शादी भी हो गई आपकी, अब क्या करें? अब क्या एक्सपेक्ट करें? आपने वर्ड यूज किया ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? क्या आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो? सोचते हो कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन जब फ्रिज में एक चॉकलेट पड़ी हुई दिखती है तो क्या होता है? उठाते हो, खा जाते हो। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सामने वाले पे क्या ट्रस्ट करोगे? तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? वो सामने वाला जो इंसान है उसके माइंड में सब कुछ आएगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि अगर कभी तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाए जो मेरे से बेटर है, या तुम्हें लगता है कि उसके साथ में तुम्हारा बेटर फ्यूचर हो सकता है, तो मुझे बता देना, एंड यू कैन मूव ऑन व्हेनेवर यू वांट टू। मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये रियलिस्टिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट हम सब डरे हुए हैं अंदर से, अरे वो निकल जाएगा हाथ से, वो निकल जाएगी हाथ से। ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा है हाथ में पानी को पकड़ने की कोशिश करना, वो निकल जाएगा। पकड़ने की कोशिश मत करो ना। शादी हो भी गई है तब भी उसको ये बोल करके रखो कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू फील लाइक मूविंग ऑन, जस्ट लेट मी नो, दैट्स ओके। क्या ये जो मैंने बात बोली ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप है, क्या होना चाहिए वहां पे कि अब तो हम पार्टनर बन गए, 1-2 साल हम साथ में रहे, अब हमको पता लग गया कि अब हम एक दूसरे के लिए सही हैं, पार्टनर बन गए, अब चाहे कुछ भी हो रहा है इस पार्टनरशिप में, हमें तो मरते दम तक साथ ही रहना है। ये बेटर है? या फिर ये बेटर है कि पता लगा 1-2 साल में डिफरेंसेस आए, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जॉब में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर एम्प्लॉयर को लगा कि नहीं है वो सूटेबल तो आप जा सकते हैं, एम्प्लॉई को लगा कि नहीं मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन है तो जा सकती हूं या जा सकता हूं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल होना होता है रिलेशनशिप में। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है रिलेशनशिप में जो 2, 4, 5 साल में नहीं होता है। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। बिल्कुल जैसे एक पौधे को बड़ा करना होता है ना, वैसा होता है एक रिलेशनशिप। मतलब उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर जब उस सबको हम पार कर जाते हैं मिल करके, और जब दोनों इतना बुरा टाइम देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है और दूसरा इंसान उसके साथ में खड़ा होता है, अब रिलेशनशिप पक्की हो गई। अब कुछ ऐसा हुआ है उस रिलेशनशिप में जो आप कह सकते हो कि अब दोनों ने एक दूसरे को आजमा लिया है कि आपके बुरे से बुरे टाइम में अगर वो आपके साथ में खड़ा है तो दैट मीन्स कि वो आगे भी आपके साथ अच्छे टाइम में भी रहने वाला है। जब बुरे में नहीं छोड़ा तो अच्छे में क्या छोड़ेगा? ऐसे ही दूसरी तरफ से है। आई एम नॉट श्योर आप कितना इससे रिलेट कर पा रहे होगे। आप लोगों की एज ग्रुप क्या है? 24। तो इस एज ग्रुप में ये समझ पाना जिस लेवल से मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए मूवीज देख करके। जैसा होता है ना कि पहला प्यार हुआ और वो भी परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट हो और सब कुछ परफेक्ट है, रिलेशनशिप भी परफेक्ट है, घर में भी सारे बहुत खुश हैं, लड़के वाले भी खुश हैं, लड़की वाले भी खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लड़के की जो बहन है वो भी बहुत अच्छी है, लड़के का भाई भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं, दोस्तों में भी सब जाते एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर जाकर के आप दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि नाउ वी आर इनसेपरेबल। वो तब हो सकता है जब आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन फ्रेंडशिप हो। तो रिलेशनशिप से अगर कुछ एक्सपेक्ट करना ही है ना, या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उससे अगर कुछ एक्सपेक्ट करना है तो फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करो। अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ में अच्छा लगता है, मजा आता है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड जब करते हो तो पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ निकल गया। और ये टेम्पररी नहीं है, क्योंकि शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है, क्रेज होता है 1-2 महीने, मतलब ये बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ में। तो आप समझ जाओ कि अब आप की जो फाउंडेशन है वो तो तैयार हो गई है। बट अगर दोस्ती नहीं है तो फिर देन इट्स मोर लाइक अ गिव एंड टेक पार्टनरशिप।
कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, रिलेशनशिप से जो मिल रहा है, लड़की को कुछ चाहिए, लड़के को कुछ चाहिए, जब तक दोनों को मिलता रहेगा तब तक साथ में रहेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आपको रियलाइज हो जाएगा कि चाहे बुरे से बुरा कुछ भी हो जाए, कि ये पर्सन तो मेरे साथ में है ही, चाहे पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर विद मी। दोनों को ये रियलाइज हो गया, देन दैट रिलेशनशिप बिकम्स इनसेपरेबल। बट अब डे वन से एक्सपेक्ट करोगे तो गड़बड़ होगी। वो हो सकता है अगर उसकी फाउंडेशन फ्रेंडशिप है तो। Throughout our lives, we keep engaging ourselves with others in order to fulfill us. तो सर एक स्टेज होती है सॉलिट्यूड, जब हम वो अटेन कर लेते हैं, जैसा कि बोलते हैं लोग योगी वगैरह जो भी कर लेते हैं सॉलिट्यूड, क्या उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है सारी ख़त्म हो जाती है, या तब भी जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो रहती है लोगों से? जब आप पूरी तरह से जो सच है उसको जान जाते हो, इस दुनिया का जो सच है, इस यूनिवर्स का जो भी सच है, आपका जो सच है, क्योंकि आपका सच और इस यूनिवर्स का सच अलग अलग नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्कवर योरसेल्फ। तो जब आप खुद को बारीकी से अंदर तक अच्छे से समझ जाते हो, तो आपके अंदर डीप विदिन एक ठहराव आ जाता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। उसके पहले लव और कंपैशन पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस लव, तो उसके लिए आपको खुद को जानना होगा। दैट इज अ प्री रिक्विजिट। उसके बिना आप प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो प्यार नहीं होगा, वो एक सौदा होगा, जहां पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा होगा, दोनों साथ में चलते रहेंगे। बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस love for the very first time in your life, then you need to know yourself deep within. जब आप खुद को जान लेते हो, फिर आप जब सामने वाले को देखते हो, तो आपकी जो नजरें होती है उसमें प्यार होता है। फिर जब आप उसको देखते हो तो आप उसमें खुद को देखते हो। सोचो ना, हमको खुद से कितना प्यार है। अपने हाथ को टच करके देखो, देखो कितना प्यार है। अगर अभी कोई आपका हाथ काटने आ जाए तो लड़ मरोगे उससे। किसी और का हाथ कटता भी है तो कट जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरे को छू मत देना, छूना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बारे में कुछ बोल भी मत देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे ये बोलने की, तो लड़ मरे। तो आपको खुद से बहुत प्यार है। तो अगर आप एक्चुअल में सामने वाले में खुद को देख सको, तो आप उसको देखते ही रह जाओगे। अब आप जुड़ गए हो सामने वाले से एक ऐसे लेवल पे जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इस सेल्फलेस लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और जिस टाइम और स्पेस में हम रहते हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस करनी ज़रूरी है, और हम करते रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा रहेंगी। जैसे एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप में होता है, वो सब कुछ उस रिलेशनशिप में होगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। यानी चाहे आप खुद को जानते हो या नहीं जानते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो उस रिलेशनशिप के अपने कुछ डायनामिक्स हैं। जैसे चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपनी पावर गेम्स होती है, गिव एंड टेक होता है। वो तो सब रहेगा ही रहेगा। तो ये कभी इमेजिन मत करने लग जाना कि वो बिल्कुल ही अनकंडीशनल हो जाएगा, फिर तो आप बेवकूफ हो जाओगे। फिर तो सामने वाला आपको डोरमैट बना देगा। तो वो सब तो रहेगा, बट खेल खेल में रहेगा। इट्स लाइक रूल्स ऑफ द गेम। तो रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। गेम के कुछ रूल्स है ना, बट खेलने के दो तरीके हैं। एक है जीत हार के लिए खेलना, तो उसमें एग्रेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। रिलेशनशिप्स ऐसी होती है, एक बैटलफील्ड की तरह होती है। अगर एक्चुअल में आप ध्यान से समझोगे एक रिलेशनशिप को, पावर गेम चल रही होती है, हार जीत चल रही होती है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कुछ और है। वो क्या है कि ये सब खेल चल रहा है, बट अब कोई हार जीत नहीं है, अब खेल है। इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिसको रास लीला बोलते हैं। लीला है, फिर तो खेल है। ऊपर लेवल पे सब कुछ चल रहा है, बाहर से कोई देखेगा तो, बट डीप विदिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है उसके लिए, और उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए, ये दोनों को पता है। और अब दोनों दो रहे ही नहीं है, दोनों मिलकर के एक हो चुके हैं।